चलो, एक और अच्छा क्वेश्चन लिया है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी खतरनाक क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे प्रोसीजर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ऐसे बोला है वैसे वैसे करिए, गारंटेड आपके प्रूफ हो जाएगी। कैसे? देखिए ध्यान से। ये मान लो मेरा पैरा बोला, ये रहा मान लो पॉइंट टी, मैंने यहाँ कहीं भी मान लिया तो ये मेरा पॉइंट है पी। तो मान लो पी से ये नॉर्मल ऐसे जा रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने मान लो क्यू यहाँ मान लिया तो ये नॉर्मल ऐसे जा रही है। मान लो ये आर पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे ही आ रही है। मेरा जो एस है वो यहाँ जिंदाबाद, ठीक है। चलो, सबसे पहले एस पी का, इसको मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया T1, इसको नाम दे दिया पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T2। जब भी जनरल क्वेश्चन करते हैं आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं एस पी, अच्छा, सबसे पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ करता हूँ T1 पे। तो क्या होगी? तो आपको पता है कि m बराबर माइनस एम से y बराबर, तो ये पॉइंट मान लो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो t, वो है h कॉमा के। t को मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए h कॉमा के। तो इक्वेशन होती है k बराबर, m की जगह मैं माइनस टी रख रहा हूँ। फिर से बता दूं, मैं m की जगह माइनस टी रख दूं, एम एच माइनस ए एम क्यू। ए एम क्यू की जगह ये प्लस का टी क्यू हो जाएगा, और माइनस टू एम की तो माइनस की जगह प्लस टू ए टी हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैंने एम की जगह जो होता है वो मैंने माइनस टी पुट कर दिया। क्या किया फिर से बता देता हूँ, जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है उसमें मैंने एम की जगह सीधा माइनस टी पुट कर दिया। ऐसा क्यों, वो आप थोड़ी देर में भी आप पता कर लेते हो। ए टी क्यू, सही है, ए टी क्यू प्लस टू ए माइनस एच टी माइनस के बराबर जीरो, ठीक है। यहाँ से जो सिग्मा T1 है उसकी वैल्यू होती है जीरो, सिग्मा T1 T2 है उसकी वैल्यू होती है माइनस के टू ए बाई एच अपॉन ए, ठीक है। तुमसे बोला है कि T1 T2 T3 इनकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है माइनस के बाई ए, ठीक है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, उन्होंने बोला एस पी एस क्यू एस आर, ठीक है। एस पी का मतलब है फोकस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस। तो मैंने बोला था ए प्लस मॉड एक्स होती है फोकल डिस्टेंस, तो ए प्लस मॉड एक्स बोले तो ए T1 स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस ए T2 स्क्वायर। ए प्लस एक्स ये सब फोकल डिस्टेंस है तीनों, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वो फोकल डिस्टेंस के थ्रू लिख रहा हूँ, ए T3 स्क्वायर। चलो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, कुछ लोगों का कंप्लेंट आएगा कि दिखाई नहीं दे रहा इसलिए, ठीक है। सब में से मैंने ए कॉमन ले लिया तो एक ही हो गया बाहर। अब तो अच्छा, अंदर बचेगा 1 प्लस T1 स्क्वायर 1 प्लस T2 स्क्वायर। ये सब प्रोसीजर क्वेश्चंस है, 1 प्लस T3 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते करते अपने आप आंसर भी आएगा, देखते जाइए ए क्यू। अब मैंने क्या कि ये पूरा बड़ा मल्टीप्लाई मुझे करना ही करना है। तो एक तो आएगा 1 और एक आएगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर। दो दो चार चार, 8 टर्म टोटल आने हैं। टोटल कितने टर्म आने हैं? 8। चलो, अब एक आएगा सिग्मा, हाँ, सिग्मा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, सिग्मा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक आएगा सिग्मा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। तो तीन टर्म तो ये ले लेगा, ठीक है। बाकी एक आएगा सिग्मा T1 स्क्वायर, एक ये भी आएगा, तीन टर्म, ये टोटल 8 टर्म। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना। इस सिग्मा का मतलब तीन टर्म है, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, ये वहां से आए हैं। अब आगे क्या करना है देखो, अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या है 1 प्लस, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, सिग्मा T1 स्क्वायर, सिग्मा T1 स्क्वायर होता है सिग्मा T1 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा T1 T2। सिग्मा T1 का स्क्वायर होता है सिग्मा T1 का होल स्क्वायर माइनस T1 T2, ठीक है, प्लस इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, ये होता है सिग्मा T1 T2 का होल स्क्वायर, सिग्मा T1 T2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा T1 स्क्वायर T2। तो सिग्मा T1 T2 का होल स्क्वायर माइनस, एक मिनट रुकिए, माइनस सिग्मा, जिसके अंदर आएंगे T1 T, तो T1 इसके अंदर आएगा T1 T2 T3, ये सीधे ही लिख दो T1 T2 T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये कुछ ऐसे तीन टर्म निकल के आएंगे माइनस में।
ठीक है, 6 टर्म इसके अंदर क्या 6 टर्म होते हैं, 3 टर्म आपको यहाँ दे रखे हैं, बाकी 3 टर्म ये निकल के आएंगे जो कि तुम्हें डायरेक्टली लिख दिए, प्लस T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, T3 स्क्वायर, ऐसे का ऐसा। मैं एक बार समझा देता हूँ ये क्या हुआ है, बहुत से लोगों को गड़बड़ होने वाला है। सिग्मा T1 स्क्वायर आप इसे ऐसे समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 T1 T2 T2 T3 T3 T1, मतलब ठीक है। ऐसे ये कहाँ से है ये बता देता हूँ, ये वाला मैं बता के मिटा दूंगा। आप ऐसे समझो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये आएगा 2a स्क्वायर बी सी प्लस 2b स्क्वायर ए सी प्लस 2c स्क्वायर ए बी। इस वाले टर्मों को मैंने क्या लिखा है, 2abc कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं इधर माइनस ले गया, वहां से मेरा ये वाला टर्म जनरेट हो जाएगा, समझ लीजिए। इतना समझने का ट्राई करो एक बार। चलो तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने इनको चेंज किया है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। चलो बराबर ए क्यू की जगह ए क्यू, 1 की जगह 1 प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, ये मैंने बताया सिग्मा टी 0 होता है, और सिग्मा T1 T2 है वो -2a माइनस एच अपॉन ए होता है, तो एक माइनस वहाँ पहले से है तो प्लस हो जाएगा और 2 की जगह आ जाएगा 4, क्योंकि एक 2 ये वाला और 2 ही लगा हुआ, तो 2a माइनस एच अपॉन ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर दिया है सिग्मा T1 T2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2, T1 T2 T3 की वैल्यू के वाई है, तो अच्छा तो ये माइनस के वाई है, लेकिन जो बाकी जो T1 प्लस T2 T3 है उसकी वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन ए क्यू, कितना आ जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन ए क्यू। उम्मीद है इतनी बात भेजे में जा रही होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, क्या क्या बचा क्या क्या नहीं, वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। ए क्यू कितना बचा, ए क्यू हमें कितना लाना है, ए प्लस एस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, बाहर ए क्यू है लेकिन ए लाना है, तो मेरा मानना है कि अंदर हमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो मैंने अगर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई किया तो ये 2a हो गया, 2a बोले तो 4a स्क्वायर, 2a बोले तो 4a स्क्वायर माइनस 2ah, ठीक है, क्योंकि एक एक मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर का अंदर यहाँ से ए स्क्वायर ले आके अंदर मार रहा हूँ, प्लस जब इसे ओपन करूंगा तो क्या आएगा, ओपन करने पर आएगा 4h स्क्वायर, कितना आएगा 4h स्क्वायर सॉरी 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस माइनस 4ah, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या बचा, यहाँ से ए स्क्वायर मारा तो ये आ गया माइनस का के क्यू बाई ए, यहाँ से आएगा के स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो के क्यू बाई ए। अच्छा एक गलती हो गई है, गलती ये है कि यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो ये प्लस का आएगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ये प्लस का के स्क्वायर आएगा। चलो आगे देखते हैं ए इंटू, चलो एच कितना बचा, एक ही एच है तो एच स्क्वायर, ए के बारे में देख लेते हैं कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। अच्छा मुझे थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं, क्योंकि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है, ये T1 D2 बराबर माइनस 2a माइनस एच, तो ये माइनस है और ये वाला तो माइनस माइनस मैंने प्लस किया है, तो बेसिकली ये माइनस ही आएगा तभी आंसर बनेगा, वरना आंसर नहीं बनेगा। तो एक मिनट देख लेते हैं, प्लस के स्क्वायर, ये मुझे h माइनस ए का होल स्क्वायर बनाना है, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
तो ये हमें करना ही पड़ेगा, ये वाला टर्म ना माइनस आना चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा गलती कहाँ पर हुई है। तो एक बार देख लेते हैं। तो सिग्मा टी वन स्क्वायर को हमने लिखा है सिग्मा टी का होल स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, या तो यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं इसको कि यहाँ तो गड़बड़ नहीं है। तो -2 का t हो जाता है h का माइनस एच के बराबर एम एक्स, तो ऑब्वियसली बात है 2a माइनस एच टी, तो माइनस का 2a माइनस एच अपॉन ए। एक मिनट रुको, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक देखता हूँ। हाँ, तो गलती यहाँ पर है, ये दूसरा वाला वो प्लस साइन के साथ लेते हैं तो 2a माइनस एच आएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर -4a² ये प्लस का आएगा, तो 4a² से 4a² कैंसिल, तो माइनस के 2ah प्लस k² ये बनेगा, जो कि हो जाएगा a इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये कितना h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k²। तो इसको ध्यान से देखो, ये a,0 और h, k के बीच का डिस्टेंस है जो कि एस टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ एक दो बार, लेकिन समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। पूरा प्रोसीजर क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता दूं। एस पी एस क्यू ए आर तीनों फोकल डिस्टेंस हैं, उनके फॉर्मूले लिखे a प्लस मॉड एक्स ए प्लस मॉड एक्स ए प्लस मॉड एक्स, मल्टीप्लाई मारे, जो t1 स्क्वायर आया उसको मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca लिखा। जो सिग्मा a² b² था उसको मैंने लिखा है यहाँ पर सिग्मा ए बी का होल स्क्वायर माइनस जे, ये मैंने इस फॉर्मूले से लिखा है, ये आप खोल के देख लेना, समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला। प्लस t1 वाला ऐसे का ऐसा, अब मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से, और वो सारा आंसर निकल के आ गया a इंटू एस टी का स्क्वायर। एक बार नोट करिए, पॉज करिए, समझिए, तब इसे नोट करिए। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है, बोला एक पैराबोला है जिस पर 14,7 कहीं तो है, ये रहा 14,7, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ की गई है 3, तो वो जिन जिन पॉइंटों पर मान लो नॉर्मल है, मैंने रफली ऐसा नहीं सर 2 पॉइंट ऊपर आएंगे एक नीचे, आपको कैसे पता, तो मैंने तो रफली डायग्राम बनाया है, आप चाहे तीसरा पॉइंट भी नीचे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीनों पॉइंट कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। तो हम पहले 14,7 से जाने वाली नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, तो वो कैसे आएगी 7 बराबर, अच्छा पहले पैराबोला को सजाइए, पैराबोला को सजाएंगे तो दिया है y² प्लस 8y उस साइड दिया है, तो इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 16 हमें उधर ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे सजा दिया है x प्लस 1। तो सबसे पहले आप पैराबोला को सजाइए, तो पैराबोला कुछ ऐसा सजना चाहिए। अब नॉर्मल की इक्वेशन y, तो y की जगह आएगा y माइनस 4 बराबर m, x की जगह आएगा x प्लस 1, ये बात आप समझ सकते हैं। माइनस a कितना है इसका 4, आप देख सकते हैं a कितना है 4, माइनस 4m³ माइनस 8m। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 14,7 से 3 नॉर्मल ड्रॉ की गई हैं, उनके फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए, मतलब मुझे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, q के चाहिए, r के चाहिए, तीनों एक साइड इधर भी आ सकते हैं इधर भी, मैंने तो रफली ऐसे पी क्यू आर दिखा दिए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे y और x की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, सॉरी y माइनस 4 बराबर एम एक्स प्लस दिस, तो कितने से पास कर रहा है 14,7 से, तो ये आएगा 7 माइनस 4 बराबर m, यहाँ पर आएगा 14 प्लस 1, मैं सीधा 15 लिख रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आएगा, 4m³ माइनस 8m, 4m³ को इधर लेके आओ तो ये आएगा 4m³ 15m माइनस 8 बचे प्लस के 7, तो उधर जाके बचेंगे माइनस के 7m प्लस 3 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई 4m³ माइनस 7m प्लस 3 बराबर 0। फैक्टर करते तो एक फैक्टर आएगा m-1, कहाँ से आया, ये हिट एंड ट्रायल से आया, फिर से बता दूं ये कहाँ से आया, ये मेरा हिट एंड ट्रायल से आया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर कौन करेगा, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने पड़ेंगे, तो यहाँ से तो एक आ गया m बराबर 1, यहाँ से आएगा माइनस b बोले तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट के अंदर b² बोले तो 16 प्लस 4ac बोले तो 48, तो 16 प्लस 48 बोले तो 64 डिवाइड बाई 8, तो मैं सीधा बोलूँ तो जो m की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी 1। अगर मैं रूट 64 को फिर से 20 का 4 12
12 चौक 48 16, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये आएगा प्लस का 8। अगर मैं प्लस 8 यूज करूंगा तो ये बन जाएगा 1/2। अगर मैं माइनस का 8 यूज करूंगा तो माइनस का 3/2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? माइनस का 3/2। सही है, तो ये 3 स्लोप आ गई। अब सुनो, अब तुमको पता है कि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि टेंजेंट के लिए स्लोप 1/2 होता है और नॉर्मल के लिए स्लोप -t होता है। जिन्होंने अब तक इतनी प्रैक्टिस की तो समझ में आ गए होंगे। तो ये t की वैल्यू है वो क्या क्या आ गई? -1, प्लीज ध्यान से सुनना, -1, -½ और 3/2। -t नीचे लाई करेंगे और प्लस का t ऊपर। वाह, मेरा तुक्का फिट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। चलो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? पहले देखो, x में तुम्हारा x+1 था तो x में जो भी कोऑर्डिनेट आएगा -1, y में जो भी आएगा वो 4+ में आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट होते थे at², 2at। a कितना है इसका? a इसका 4 है, याद रखो a इसका 4 है, तो 4 इंटू t², 4t², और यहाँ पर आएगा 4+2, a बोले तो 4, तो मतलब 80। अब इसमें t की तीनों वैल्यू रख दो, एक बार -1 रख दो, एक बार -½ रख दो, एक बार 3/2 रख दो। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इतने तो होशियार हैं कि t की वैल्यू तीनों रख पाएंगे, तो आपको तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएंगे। t पॉजिटिव होगा इस पॉइंट के लिए, नेगेटिव होगा इन दोनों के लिए। ये कहाँ से है मैं बता दूं कि नॉर्मल में जो स्लोप है वो -t के इक्वल होती है, वहां से निकल के आए। तो आपके किसी भी पॉइंट से जो 3 नॉर्मल ड्रॉ किए उनके फीड निकाल सकते हैं। मैं बता दूं कि नॉर्मल का ये क्वेश्चन सिर्फ IIT एडवांस में आते हैं, मेंस के सिलेबस में सिर्फ टेंजेंट तक होता है। ठीक है, इतना नोट कर अब और क्वेश्चन करते हैं।